फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट पर चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आओ, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर के कुछ और टॉपिक्स पे। बेटा इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक और बाकी है, 3 टॉपिक बाकी है वैसे तो। मैं अभी जो आप लोगों को टॉपिक करवा रहा हूँ उसका केवल एक ही सवाल है बुक में, और ये लॉन्ग टाइम से पेंडिंग चल रहा है ना बेटा? यानी कि बोर्ड में आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी समय से आया ही नहीं है। बुक में एक ही सवाल है और ये एक भी नहीं आया पेपर के अंदर, है ना? कभी भी नहीं आया। ये मान लो कि पहली बार आएगा तो हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। तो इंटरेस्ट और डिबेंचर का टॉपिक कर रहे हैं, एक ही सवाल में टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ बच्चों को एक बोलते हैं सर आप में आ जाएगा तो आ जाएगा। अब इंटरेस्ट और डिबेंचर हमें पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी ऐसे, तो ये पिछले साल में आया था, ये 2-3 सालों से नहीं है, क्या पता आ जाए। और क्या? मैंने बात बोली से समझ गए। इंटरेस्ट और डिबेंचर का टॉपिक है। पहले तो बस मुझे ये बता दो, इंटरेस्ट और डिबेंचर हमारे लिए फायदा या नुकसान है? हर क्लास में बताओ, फायदा या नुकसान है इंटरेस्ट और डिबेंचर? क्यों? देंगे या मिलेगा? गूगल कर लो, पता चल जाए तो तुम्हें। गूगल नहीं है, मेरे को लगा फोन ना है। लॉक है इससे, क्योंकि थोड़ी लिंक बस में पहले इंटरेस्ट और डिबेंचर। पहली बात तो अगर आप लोगों को अभी तक डिबेंचर नहीं पता तो चैप्टर इतने दिन से शुरू हो रखा है, तो पहले दिन आपको ये पूछना चाहिए था सर हम डिबेंचर आए नहीं पहले दिन, आपने हम में स्टार्ट किस को बोलती हो? हम तीनों को नहीं पता भी तुम शांत रहो, 2 बार कर चुकी हो। इंटरेस्ट और डिबेंचर में डिबेंचर क्या वर्ड है? ठीक है, ये बताओ चलो मेरे को। बेटा, डिबेंचर को हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र, लोन का डॉक्यूमेंट, वो होता है डिबेंचर। बैंक से अगर हमें लोन नहीं देता तो हम पब्लिक के पास जाते हैं, पब्लिक को जो कागज देते हैं उसे बोलते हैं डिबेंचर। तो पब्लिक हमें पैसा दे देती है, पब्लिक को पैसे के बदले में हर साल हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये हमारे लिए नुकसान है और इसे हम डेबिट करेंगे, ठीक है? आओ एक सवाल की समरी बनाते हैं, फिर सवाल की जर्नलिटीज देखते हैं, बड़ा ही आसान है। के लिमिटेड का सवाल है, 1 अप्रैल 2015। करें बेटा? हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 29 बोलो। चलो आगे बोल रही, वापस बताओ। के लिमिटेड 1 अप्रैल 2015 को क्या लिखा था सवाल में? इशूड, हमने इशू किया है 509% डिबेंचर, 509% डिबेंचर, और हर डिबेंचर कितने का है? 500 ईच। ये 500 तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है और ये 500 फेस वैल्यू है, हाँ या ना? चलो ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, और ये जो इशू किए हैं पूरे पे नहीं किए, 4% डिस्काउंट पे किए हैं। तो बताओ कितने रुपए माइनस करूं? बोलो 20 रुपए। 500 रुपए का 4%, यानी कितने रुपए में इशू किए होंगे? 480 रुपए में इशू किए होंगे। लिखा हुआ है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी ये तो इशू की बात थी, इनको रिडीम जब करेंगे, रिडीम तो कितने पे करेंगे? 5% प्रीमियम पे। इसका मतलब 5% प्रीमियम का मतलब 500 का 5%, कितने रुपए? 25 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने होंगे, हाँ या ना? ठीक है, ज्यादा का वादा है या नहीं है? ये ज्यादा का वादा है। चलो, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा लिखा है? 31 मार्च 16। बेटा आफ्टर 3 इयर्स की तो है। सॉरी, प्रीमियम वो तो ये लिखा है कि रिडीम आफ्टर 3 इयर्स करना है। ये कब तक रिडीम करना है अपन को? आफ्टर 3 इयर्स रिडीम करना है, 3 साल बाद। अब सुनेंगे, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 31 मार्च 16। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है कौन से साल के लिए बेटा? 31 मार्च 16। 31 मार्च 16 का मतलब जानते हो? वो साल जो 1 अप्रैल 15 से शुरू हुआ और कब खत्म होगा? 31 मार्च 16 को, उस पर यानी पहले साल की एंट्री करनी है। अज्यूमिंग, ये मानते हुए दैट इंटरेस्ट इज पेएबल, यानी डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट देना है वो कब कब देना है? इंटरेस्ट जो देना है वो कब कब देना है बेटा? एक बार तो 30 सितंबर 15 को जाएगा और दूसरी बार 31 मार्च 16 को जाएगा। अभी समझाऊंगा इसके बारे में दोबारा से। और सुनो आगे क्या लिखा हुआ है, बस सवाल खत्म नहीं, और भी है ना। द रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का, कभी आपने वो गेम खेला टीडीएस? और कभी दोबारा लाइफ में बुक्स में टीडीएस वर्ड सुना आपने? टीडीएस वर्ड का मीनिंग होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मीनिंग ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा मान लो कि इसको बोलते हैं टीडीएस, और जब किसी को पेमेंट करते हैं तो इसको काट दिया
जाता है, इतना टैक्स काट लिया जाएगा किसी को पेमेंट करेंगे। कितनी रेट दे रखी है इसको? 10%। और अब सवाल में बोला गया कि जर्नल एंट्रीज पास कीजिए, द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। करें बेटा, शुरू करें। इसी में तो भाई क्या ये आ गया था? कब आया था बेटा? सन 2017 वालों में लग गया। अब तो कौन सा आ गया? 21, तो हो सकता है दोबारा आ गया 2017 में आ गया। चलो, लेकिन ये कहाँ पे आया हुआ? दिल्ली में लिखा है कि इसमें? हाँ, तब ये को पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं आया हुआ है। आउटसाइड दिल्ली आपको पता है, पहले तो दो ही तरीके से पेपर बनाती थी सीबीएसई, एक दिल्ली का पेपर और एक पूरे भारत का पेपर। यानी आप जयपुर में हो या आप जोधपुर, आप पंजाब में हो, कहीं पे भी हो, सब जगह का पेपर सेम आता था। दिल्ली का अलग, पिछले साल से अब अलग हो गया। राजस्थान का अलग, बिहार का अलग, यूपी का अलग, सब जगह के अलग अलग पेपर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपके पेपर में अभी तक नहीं आया, तो अभी भी आ जाएगा आपको। चलो बेटा, सीखिए सवाल कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पहले तो क्यों ना हम 1 अप्रैल 15 को इशू की एंट्री करते, ज्यादा का वादा वाली जो कल तो एंट्रीज लिखी थी, आओ वही कर रहे हैं। हर्ष पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत? चलो, बिल्कुल सही बेटा। क्या एंट्री होगी पहली? डेट भी डाल देते हैं, रुको। 1 अप्रैल 15 को जो पहली एंट्री होगी वो होगी बैंक डेबिट टू, बिल्कुल सही, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, बेटा वो अगले में लगाएंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए आ जाएंगे? 500 डिबेंचर थे, हर डिबेंचर पे आज कितने रुपए आएंगे? 480 रुपए आएंगे। तो पहले तो 000, 5 में 40, 80, 5, 24, 2 लाख 1 अप्रैल 15 को ये हो गई। अब अगली इसी दिन ट्रांसफर करेंगे, क्या एंट्री होगी? ध्यान से, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। डिस्काउंट भी डेबिट होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि डिस्काउंट भी और प्रीमियम भी है, तो एक ही वर्ड लिख देंगे। कौन सा लिखेंगे? लॉस ऑन इशू डेबिट टू 9% आता ना, तो टू 9% डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। याद आ रहा है? चलो ठीक है। वैल्यूज जितना क्रेडिट और यहाँ डिस्काउंट की वैल्यू आनी थी 20 रुपए के हिसाब से, वो भी डाल देंगे। चलो, 9% डिबेंचर में फेस वैल्यू आती है 500 डिबेंचर से फेस वैल्यू कितनी थी? 500, तो कितना हो जाएगा? 2.5 लाख रुपए। बिल्कुल सही। और प्रीमियम और रिडम्पशन कितना था? 500 इंटू प्रीमियम और रिडम्पशन कितना था? 25, 25 पंजे 125, 12,500 रुपए। अब यहाँ दो वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी? 20 रुपए का तो डिस्काउंट और 25 रुपए का प्रीमियम, यानी 500 इंटू 20 प्लस 25, दो नुकसान हुए ना, 20 तो डिस्काउंट का था और 25 रुपए प्रीमियम, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो। 00, 5 पंजे 25, 5 लिख दो, 5 चौक 20 और 2 22। ये आप लोग ये कह सकते हो कि ये बैलेंस शीट है, ठीक है, इन दोनों में से माइनस। ठीक है, बताओ समझ में आया नहीं आया? ये वही टॉपिक है जो कल पढ़ा था, इंटरेस्ट का टॉपिक कल तक नहीं पढ़ा था, वो अब पढ़ा। बेटा देखो, डिबेंचर के नाम के आगे जो लगा होता है, ये मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, ये श्रीमान श्रीमती होता है, किसी के सवाल में काम नहीं आता। रियल में ये इंटरेस्ट की रेट होती है बेटा। ये चीज क्या होती है जो 9% की होती है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। यानी डिबेंचर वालों को जो ब्याज दिया जाएगा वो किस परसेंट से दिया जाएगा? 9%। और ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है बेटा। किस पे कैलकुलेट होता है? यानी जितने पेपर ने इशू किया उस पे नहीं, जितने के वो डिबेंचर थे उन पे कैलकुलेट होता है। हाँ या ना? चलो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री बनाएं। देखो बेटा कितनी आसान एंट्री। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर साल में एक बार नहीं देना, कितनी बार देना है? 2 बार। अच्छा, 2 बार देंगे तो दोनों बार पूरे साल का दे देंगे, जितने महीने हुए उतने महीने का ही देंगे। बिल्कुल सही बात, ये आपको पता चल गई। तो पहली बार 30 सितंबर डेट आएगी। 1 अप्रैल 15 के बाद कौन सी डेट आनी चाहिए? पहले 30 सितंबर 15। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे लिए नुकसान है, तो इसके दो नाम लिख सकते हो, चाहो तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डिबेंचर इंटरेस्ट लिख सकते हो। मैं यहाँ क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ जो बुक वालों ने यूज किया हुआ है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट बेटा? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। ये पैसा हमें किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को देना है। किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को। आई बात समझ में? मुद्दा यह है कि डिबेंचर इंटरेस्ट में वैल्यू कितनी आएगी। तो बेटा वैल्यू मैं आप लोगों को बता दूं, कहाँ बताऊं? चलो यहाँ बता देता हूँ। डिबेंचर कितने के थे? 2.5 लाख के थे ना बेटा। 2.5 लाख पे कितना परसेंट? 9%। और कितने महीने का? वो जरा ध्यान से सुन लेना। इशू करने वाली डेट से इस डेट तक का लेंगे, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर भी, हाँ, तो 6 महीने हो गए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। बाई चांस ये 1 अप्रैल की बजाय 1 जून होती तो ये 4 महीने लेते। बच्चा जल्दीबाजी में क्या करता है, उसको लगता है 2 बार इंटरेस्ट देना, दोनों 6-6 महीने का देना। लेकिन बेटा ध्यान रखना, इशू की डेट से काउंट कर रहा है ये वाली डेट, ठीक है? और ये बात समझ, अगर ये 1 जून होती तो यहाँ 4 महीने का ही देते हैं।
ठीक है, राजस्थान बोर्ड में एक बार ऐसा गेम खेल चुके हैं कि 1 जून डेट दे दी थी, तो फिर बच्चा क्या किया 6 महीने की कराया, तो वो गलत हो गया किया हुआ, तो डेट का ध्यान देना। अच्छा 9% कैलकुलेट करना है, कितने महीने का, 6 महीने का, ठीक है। थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख दूँगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ कि डिबेंचर का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 2.5 लाख का 9% कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, तो 6 दूनी 12, तो उससे काटा 25 पंजे 125 80 की 12, 25 चौक 100 12, कितना आएगा 11,250 आ जाएगा, सही है, ठीक है। अब बेटा ये पैसा हमें डिबेंचर होल्डर को देना था, ठीक है, ये पैसा हमें किसको देना था, डिबेंचर होल्डर को, लेकिन सरकार क्या कहती है, कहती है डिबेंचर होल्डर को ब्याज दे रहे हो, कहते हैं हमें कुछ नहीं दोगे, इनको ब्याज दे रहे हो तो हमें कुछ नहीं दोगे, हम कहते हैं बताओ आपको क्या चाहिए, कहते हैं हमें टैक्स काट के दो, हम क्या वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, टीडीएस पेबल, ठीक है। तो हम पहले वैल्यू किस में डालेंगे बेटा, टीडीएस पेबल में डालेंगे, पहले सुनना 11,250 जो है ना, इसका 10% कैलकुलेट करना और माइंडेड टाइम मत लगा देना, टाइम मत लगा देना, 10% के आगे पर एनम नहीं है, और जब पर एनम नहीं होता तो टाइम का होता, आई बात समझ में, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 1,125, जो बैलेंसिंग फिगर बची वो डिबेंचर होल्डर के नाम पे, कितने रुपए बेटा 125, तो ये और 10,000 ये है ना, 10,125, बताओ ये एंट्री समझ में आई नहीं आई, क्योंकि बस सवाल खत्म होने वाला है, ये बात समझ में आ गई है, आई। पहले तो ये बताओ डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आया, ठीक है, 2 में नाम क्या लिखना है, डिबेंचर होल्डर भी और 2 टीडीएस पेबल भी, क्योंकि सरकार को चुकाना है। पहले वैल्यू किसमें डालेंगे, टीडीएस पेबल में, कितनी, सर ये जो इंटरेस्ट आया ना, इस इंटरेस्ट का 10% कैलकुलेट करना है, किसका 10% बेटा, इंटरेस्ट का 10% कैलकुलेट करेंगे, वो भी 10% ही रहेगा, उसके आगे कोई टाइम वाइम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, जो पैसा बचा वो डिबेंचर होल्डर के नाम। अगली एंट्री 30 सितंबर को ही, 30 सितंबर 2015 को, चाहे तो 2 अलग अलग एंट्री बना दो, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने की एक अलग एंट्री बना दो, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, कितना पेमेंट करूं बताओ डिबेंचर होल्डर को, 10,125, और सरकार को भी पेमेंट करूंगा, तो टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक, पहले डिबेंचर होल्डर को पैसा दे दिया, अब सरकार को दे दो 1125, चाहो तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। 30 सितंबर का मामला खत्म हो गया, यानी 30 सितंबर को 3 एंट्री, एक इंटरेस्ट की, दूसरी डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने की, तीसरी इंटरेस्ट टीडीएस पेबल पे करने की, ठीक है। सेम टू सेम अब क्या करना है हमें, 31 मार्च 2016 को फिर से इंटरेस्ट देना है, तो बताओ एंट्री बनवाओ मेरे साथ साथ, क्या बनेगी, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टीडीएस पेबल, आया समझ में सभी को, चलो ठीक है बेटा। इंटरेस्ट 2.5 लाख के डिबेंचर थे बेटा, फेस वैल्यू जो थी, रेट कितना था 9%, और फिर से महीने अब इस डेट से इस डेट को काउंट करोगे, 30 सितंबर से 31 मार्च, कितना हो गया 6 महीने, तो ये बेटा फिर से वही आ जाएगा 11,250, ये फिर से वही आ जाएगा 1125, कैसे आया 11,250 का 10%, टाइम काम का नहीं, और 10,125, आओ बेटा इसी दिन 2 एंट्री और करनी, कंबाइंड एंट्री कर दूं क्या, डिबेंचर होल्डर डेबिट 10,125, टीडीएस पेबल डेबिट 1125 टू बैंक, कितने रुपए चुका देंगे 11,250, बताओ समझ में आ रही है। अब इतना ही नहीं, 31 मार्च को एक पीएनएल की एंट्री और करनी है, 31 मार्च 16 को ही ये जो इंटरेस्ट 2 बार हमने डेबिट किया, ये 2 बार डेबिट हुआ था, देखो ये 2 बार क्रेडिट हुए, ये दोनों क्रेडिट हुए तो डेबिट होकर खत्म हो गया, ये क्रेडिट हुए तो डेबिट होकर खत्म हो गए, ये डेबिट हुआ था डिबेंचर इंटरेस्ट 2 बार, लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ ना, तो अब इसको क्रेडिट करेंगे टू डिबेंचर इंटरेस्ट, इसे भी तो खत्म करना है ना, ये साल के लास्ट तारीख पे खत्म होता है, और इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पीएनएल अकाउंट में, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। कितने रुपए ट्रांसफर होंगे बेटा, 11,250 तो ये थे और 11,250 वो, तो टोटल कितने हो गए पैसे, 22,500। इस एंट्री का मीनिंग क्या है कि पूरे साल में हमने 2 बार इंटरेस्ट दिया, एक बार ये वाला और एक बार ये वाला, इन दोनों को डेबिट कर रखा था, तो आज खत्म करते साल के लास्ट में क्रेडिट कर देंगे, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, केवल पीएनएल अकाउंट मत लिख के आना, नया नाम क्या हो चुका है पीएनएल का, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, ठीक है।
आया समझ? तो एक सवाल था, बताओ अगर पेपर में आ जाए तो फ्री के 4 नंबर है या नहीं है इसके? का ही होता है। 8 नंबर में इतने बड़े बड़े आते हैं तो ये 4 नंबर में बेकार थोड़ी है। चलो कंपनीज एक्ट 2013 में आया था बेटा, कंपनीज एक्ट है ये, जरा ध्यान से सुनो। तो वही तो सवाल तो क्लियरली पूछे, वो पूछ क्या रही है उसको ये नहीं पता कौन सा कानून, पार्टनरशिप का या कंपनी का? कंपनीज एक्ट 2013 में आया था, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनिए, चलो बातें बंद। अगला हमारा टॉपिक है बेटा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस। बेटा इसकी इमेज आप लोग मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ये जो टॉपिक चालू हो रहा है ये पुरानी बुक से कोई भी नहीं देखेगा, सबको नई बुक से ही पढ़ना है, क्योंकि ये रूल चेंज हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पेपर के लिहाज से भी। ठीक है, तो राइटिंग ऑफ का मतलब जानते हो क्या होता है? अपलिखित करना, चीज को खत्म करना, खर्चे को खत्म करना, उसे क्या बोलते हैं? राइट ऑफ करना। राइट ऑफ समझ गए? अच्छा अभी अभी आपने नोटिस किया ये जो इंटरेस्ट और डिबेंचर डेबिट हुआ था उसे जैसे ही हमने क्रेडिट कर दिया वो राइट ऑफ हो गया। ठीक है, यानी कोई खर्चा है वो डेबिट है, उसको क्रेडिट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो याद है अभी जो ज्यादा का वादा हमने टॉपिक सीखा था, ज्यादा का वादा में एक नुकसान डेबिट हो रहा था बार बार, क्या नाम था उसका? लॉस ऑन इशू डेबिट। उसे खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगली एंट्री में क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किसको करेंगे? या तो P&L अकाउंट को डेबिट कर सकते हो, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल हो तो उसको डेबिट कर सकते हो। बस इतना सा ही टॉपिक है, करें फटाफट से। आओ चलो सीखते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया कानून है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम क्या है बेटा? राइटिंग ऑफ। राइटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है पता है? अपलिखित, यानी खत्म करना किसी चीज को। राइटिंग ऑफ कौन सा? दो तरह के नुकसान होते हैं, एक का नाम होता है डिस्काउंट ऑन इशू, दूसरे का नाम क्या होता है? लॉस ऑन इशू। है तो दोनों का मतलब एक ही, दोनों नुकसान ही है। चलो आओ कैसे करेंगे? 29 अप्रैल एक्स लिमिटेड ने इशू किया था, सवाल लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 30। चलो 29 अप्रैल 2019 है ना बेटा? 1 अप्रैल है, सॉरी 1 अप्रैल 19 एक्स लिमिटेड ने इशू किया। क्या इशू किया जरा पढ़ें? 40,000 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, हमने इशू किए हैं इस दिन 40,000 7% डिवेंचर, और हर डिवेंचर और कितने का था? 100 का, एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, यानी 100 में से कितना माइनस करूं? 6, तो कितने बचे? 94 रुपए। ये 6 हमारे लिए फायदा है नुकसान है? नुकसान है। और क्या बोल रहा है वो? रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, और इनको जो रिडीम करना है बेटा वो कितने पे करना है? 2% प्रीमियम, यानी रिडीम करते समय 100 रुपए चुकाऊंगा या 102? ये 2 रुपए भी नुकसान है और ये 6 रुपए भी नुकसान है मेरे लिए। अच्छा, और कितने साल बाद रिडीम करना है? आफ्टर 4 इयर्स। कितने बाद? ये हमारे किसी काम का नहीं होता आफ्टर 4 ईयर 3 इयर्स, है ना? पहले ये काम का हुआ करता था पिछले साल तक, अब ये लाइन काम की नहीं है कि कितने साल बाद रिडीम करना है। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। पैसा जो ये लेना है ना, ये जो 94 लेने हैं, ये कैसे लेने हैं बेटा? यहाँ बता रहा हूँ एक बार कैसे लेने हैं। कह रहे 40 रुपए तो एप्लीकेशन पे, यानी एप्लीकेशन पे कितने लिख दूं? 40, और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का बैलेंस, बैलेंस का मतलब कितना हुआ? 94 में से 40 हटाओ, कितना बचेगा? 54, और 54 का मतलब 6 रुपए माइनस करने के बाद 54 होगा, तो मतलब ये कितना? 60 आ रहा है ना? सिखाते हैं बात, जैसे प्रीमियम में प्लस करते हैं, डिस्काउंट में क्या करेंगे? माइनस। तो कितने में से 6 माइनस करूं कि 54 आ जाए? 60 में से माइनस करेंगे। और क्या लिखा हुआ है बेटा? कंपनी हैज अ बैलेंस ऑफ, कंपनी के पास बैलेंस पड़ा हुआ है, किसमें पड़ा हुआ है बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1,20,000 रुपए पड़े हुए हैं। कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने रुपए पड़े हुए हैं बेटा? 1,20,000 इस गुल्लक में पड़े हैं, और 1.5 लाख रुपए पड़े हैं जनरल रिजर्व में, और जनरल रिजर्व में कितने रुपए पड़े हैं? 1.5 लाख रुपए पड़े हैं, और P&L अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं बेटा? 2 लाख रुपए पड़े हैं। P&L अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं? 2 लाख। ये कंपनी के पास बैलेंस अवेलेबल है, यानी राइट ऑफ करने के लिए, खर्चे को खत्म करने के लिए आप इनमें से किसी भी चीज का यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, करें, शुरू करें। चलो देखो बेटा, सबसे पहले तो इन्होंने पूछा क्या था लास्ट वाले में? पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू। 2 टॉपिक पूछ लिए, पता है कैसे? जब उन्होंने इशू का टॉपिक पूछा तो ज्यादा का वादा वाला टॉपिक भी आ गया, और राइटिंग ऑफ तो करना ही करना है ना? करें, पहले इशू की एंट्री कर देते हैं। कब करेंगे बेटा? 1 अप्रैल 19 को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट मत बोल देना, क्यों? क्योंकि अलग अलग पैसा मांग रहे हैं। एप्लीकेशन में केवल कितने रुपए मांग रहे हैं? 40।
40,000 डिबेंचर थे, हर डिबेंचर पे 40 तो 4 चौक 16 लाख आ गए, 1,60,000 आएगा, 16 लाख आएगा, नहीं बेटा 16 लाख आएगा, ठीक है। चलो अब इसे ट्रांसफर करूं, ट्रांसफर करते समय क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 16 लाख टू नाम क्या था 7% डिबेंचर, कितने रुपए 16 लाख रुपए, आ रही बात समझ में। चलो ठीक है, अब ये आखिरी एंट्री में डाल दो, चलो इसको टू 7% डिबेंचर, कितने रुपए बेटा 16 लाख। अब वो 2 तीर आ जाएंगे क्योंकि ज्यादा का वादा था 2 रुपए से, आया ना, तो लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अच्छा 2 रुपए से आएगा तो 40,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा 80,000 80,000। अब कौन सी एंट्री आनी चाहिए, अलॉटमेंट की, डेट नहीं दे रखी कोई बात नहीं, अलॉटमेंट की एंट्री डाल दें। क्या एंट्री होगी बेटा, पहले तो पैसा मांगने की एंट्री होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, और क्योंकि मांगते समय इधर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट भी दिख रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू नुकसान है हमारे लिए, डेबिट होगा टू 7% डिबेंचर्स। क्लियर है बेटा, 7% डिबेंचर। अब चलो वैल्यू डालते हैं, अलॉटमेंट में आएगी ड्यू वाली वैल्यू, हमेशा यही सिखाता हूं ना, अलॉटमेंट में ड्यू वाली यानी 40,000 इंटू 54 रुपए, यहाँ 40,000 इंटू 6 और यहाँ फेस कम जो डिबेंचर की लाइन की वैल्यू होती है यानी कितनी 60 रुपए, तो ये कितना हो गया 24 लाख, ये हो गया 2,40,000 और ये कितना हो जाएगा 22 लाख 21,60,000। आगे बात समझ में। चलो ठीक है, पैसा मिलेगा, मिलते समय बताओ कितना मिलेगा, चलो बताओ कौन बताएगा कितने रुपए आएंगे आज हमारे पास, बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बताओ कितने आएंगे, हाँ बोलो वैल्यू बोलो, वैल्यू बोलो सब लोग, कितने रुपए आएंगे आज हमारे हाथ में, बोल दो 21,60 और कोई, ये अलॉटमेंट पे ड्यू कितने हुआ है पैसा 21,60,000, तो आज कितने रुपए आएंगे 21,60। तुम कह रहे पूरी क्लास की पिटाई कर दूं एक साथ, मेरी क्यों लाइव हो सर, मेरी पिटाई क्या बताया, आप लोग भी तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये तैयारी आप लोगों की, आपको ये नहीं पता कि पैसा कितना मिलना है, आपको ये नहीं पता मांगा कितने रुपए हैं, दिख नहीं रहा है पे ड्यू कितना है, कितनी बार आपको दिखाता हूं कि अलॉटमेंट में ड्यू कितना हुआ है, आपको शर्मा को बहुत दिक्कत आ रही है कि ड्यू की रकम देखने में कि ड्यू कितना हुआ है, 21,60,000 एडजस्ट कर दो तो टॉपिक है ही नहीं, यहाँ पे प्रोडाटा नहीं है तो 21,60 ही मिलेंगे, सन्नाटा लग जाता है सबको, आता तो कुछ है नहीं आप लोगों को, बैठने आ जाते हैं यहाँ पे बातें करने आ जाते हैं दोस्तों से बोलते हैं। नेक्स्ट, ये जो 4 एंट्री अभी हमने करी है ना, ये टॉपिक वो है जो ज्यादा का वादा यानी इशू की एंट्रीज थी। अब हम सीख रहे हैं राइटिंग ऑफ का जो टॉपिक है। बेटा राइटिंग ऑफ के टॉपिक के अंदर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपका यहाँ देखने की नुकसान कितने का हुआ, बेटा एक 80,000 का नुकसान ये है और एक 2,40,000 रुपए का नुकसान ये है, तो टोटल कितने रुपए का नुकसान है हमारे पास 3,20,000 का, जिसे हमें खत्म करना है। कैसे करेंगे, इन दोनों को तो क्रेडिट कर दो बिना सोचे समझे। पहला कौन सा था, लॉस ऑन इशू, कितने रुपए 80,000 और डिस्काउंट ऑन इशू कितने रुपए बेटा 2,40,000। मुद्दा ये है कि सर डेबिट किसको करें, क्योंकि क्रेडिट तो पता है इन दोनों को राइट ऑफ करना है तो इनको क्रेडिट करें, डेबिट किसको करें, यार हमें है ना यहाँ पे पैसे चाहिए, कौन कौन से पैसे अवेलेबल है, टोटल कितने रुपए चाहिए हमें, 240 था क्या, हाँ 240 और 80 कितना था 320, तो 320 को यूज कैसे करें। सबसे पहले आप चाहो तो एसपीआर यूज कर सकते हो, चाहे तो पीएनएल यूज कर सकते हो। इन लोगों ने कुछ लिखा है क्या, दोनों यूज करते हैं, लॉस ऑफ इशू से नॉट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 50,000 तो एक सेकंड 320, हाँ ठीक है। तो बेटा इसके ऑर्डर याद कर लो बस, ऑर्डर मतलब एक समझ गए, एक सीक्वेंस कैसे याद करना है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है। अगर सवाल में एसपीआर है तो सबसे पहले किसको यूज करोगे, एसपीआर को, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा। लेकिन ये केवल कितना अवेलेबल है, तो हम ये पूरा 3,20,000 तो नहीं लिख सकते, इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। फिर हमने देखा और पैसे चाहिए हमको, और पैसे के लिए हमारा दूसरा गुल्लक तोड़ा, कौन सा गुल्लक तोड़ा,
जनरल रिजर्व, ये सेकंड गुल्लक तोड़ा, ठीक है। जनरल रिजर्व से कितने रुपए निकाले? 1.5 लाख। अभी भी अगर आप देखो तो कितने रुपए इकट्ठे हुए? 2,70,000, जबकि कितने रुपए का खर्चा खत्म करना है? 320। अभी भी कितने रुपए की और जरूरत है? वो 50,000 रुपए फिर कहां से उठा के लाओगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। कितने रुपए? 50,000। तो आपने क्या याद किया बेटा कि सबसे पहले क्या यूज करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर कोई और रिजर्व है तो वो यूज कर लो, और लास्ट में किसको यूज करोगे? P&L। तो P&L को कितना यूज करोगे? जितनी जरूरत हो, ठीक है। मान लो मेरी जरूरत यहीं पे पूरी हो गई होती तो P&L का नाम आता क्या? नहीं आता। क्लियर है? ये आप लोग जितने भी आइटम्स केवल तीनों को यूज हाँ, करना। नहीं ये तो मैं बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। अभी तो मैंने वही बोला, हम हमेशा सवाल बाद में पूछते हैं, आंसर बताने के बाद में सवाल। और आंसर मैंने भी यही बताया क्या कि अगर यहीं पे हमारी जरूरत पूरी हो चुकी होती तो फिर P&L का नाम नहीं आता। यही लाइन तो बोली थी तुमने, यही सवाल पूछा कि क्या तीनों के नाम आएंगे, तो जवाब तो पहले दे दिया कि तीसरे का नाम नहीं आएगा अगर हमारी जरूरत पूरी हो चुकी है। आइए बात समझिए। शुरू करेंगे SPR। बिल्कुल सही। अच्छा, और इसमें ये मत सोचना कि पेपर क्वेश्चन में ये पहले है नाम तो ये पहले यूज हुआ है, ये आपको नियम याद रखना है इसके, ठीक है। चलो इसी टॉपिक का एक बार अगले 2 सवाल जो है बाय लिमिटेड और ये वाले एक बार सुन लेते हैं, आपको घर पे करना, और जो कल मैंने होमवर्क में दे रखे थे उन सवालों को भी कर लेना, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस जरूरी है आप लोगों की बहुत ज़्यादा। आप लोगों को एक एक सवाल करवाया जा रहा है, देखो अभी भी हर चैप्टर का, जबकि टाइम भी नहीं बचा है। फिर भी एक बार रुक जाओ। वाई लिमिटेड इशू, ये सवाल की फोटोज तो मैं भेज दूंगा होमवर्क के लिए, एक बार सुन लो आप लोग। वाई लिमिटेड ने इशू किया 1 अप्रैल 19 को 20,000 9% डिबेंचर 100 वाले एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, यानी कि बेटा 20,000 डिबेंचर थे 100 वाले 4% डिस्काउंट पे, तो 20,000 इंटू 4 डिस्काउंट कितना हो गया बेटा? 80,000। मैं केवल डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। और रिडीम करना था सबको 5 रुपए प्रीमियम पे, तो 20,000 इंटू 5, जो लॉस आया होगा वो कितना आया होगा? यानी टोटल मुझे जो राइट ऑफ करना होगा यहाँ पे वो कितना होगा? 80,000 ये और 1 लाख ये एंट्रीज तो कर ही लोगे ना। मैं ये वाली बात कर रहा हूँ कि 80,000 का तो डिस्काउंट रहा होगा, ठीक है, और 1 लाख रुपए का लॉस रहा होगा। अब राइट ऑफ कैसे होगा वो सुनिए। सवाल ने कहा है कि इनके पास क्या अवेलेबल है। सवाल ने कहा है कि हमारे पास लॉस है, द कंपनी इनकर्ड लॉस ऑफ 70,000। कह रहे हैं हमारे पास P&L में पैसा ही कहाँ है? P&L में तो नेगेटिव के 70,000 पड़े हैं। खैर आपको टेंशन नहीं लेनी, पड़े हैं तो पड़े हैं। इट हैज बैलेंस ऑफ 1.5 लाख इन जनरल रिजर्व। कह रहे हैं हमारे पास जनरल रिजर्व में पैसे पड़े हैं गुल्लक में, कितने रुपए? बताओ आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बोर्ड पे बना दूं? चलो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? पहले तो यहाँ पे क्रेडिट कर दो। टू डिस्काउंट ऑन इशू कितने रुपए? 80,000। टू लॉस ऑन इशू कितने रुपए? मुद्दा ये है कि डेबिट किसको करेंगे? बताओ किसको डेबिट करें बेटा? सर जनरल रिजर्व अवेलेबल है कितने रुपए? लेकिन सर 1.5 लाख अवेलेबल है। यहाँ का टोटल तो 180 है, 30,000 रुपए कहाँ से उठाओगे? P&L सर वहाँ तो लॉस है, होने दो और डूब जाओ, गड्ढे में तो गिरे हुए थे और नीचे गिर जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा? आप टेंशन मत लो, आपने तो पहला नाम जनरल रिजर्व लिख दिया ना, तो बाकी 30,000 रुपए किसमें डालोगे? ये राइटिंग ऑफ का टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले जो करनी होगी वो इशू की एंट्री होगी। राइटिंग ऑफ तो आ गया समझ में? चलो ठीक है, ये 1 नंबर में भी सवाल आ सकता है बेटा। अच्छा लास्ट सवाल देख लो एक बार वो, ठीक है। लास्ट सवाल में लिखा है कि स्टार लिमिटेड ने इशू किया 8,008% डिबेंचर 250 वाले 5% प्रीमियम। बेटा जो इशू हुआ है ना, इशू, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 31 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में डिस्काउंट पे इशू नहीं हुआ, प्रीमियम पे इशू हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्या बेटा? 8,000 डिबेंचर है 250 वाले, लेकिन कितने परसेंट प्रीमियम पे है? 5% प्रीमियम, यानी 25 बजे 125, 12 रुपए 50 पैसे का डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम है बेटा, है ना। ये नुकसान नहीं है, ये फायदा है। खैर अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है? और इनको रिडीम करना है प्रीमियम पे। बेटा ये तो इशू था, रिडीम भी करना है प्रीमियम पे। और रिडीम कितने पे करना है बेटा? 4% प्रीमियम पे। 250 का 4% कितना होता है बेटा? 10 रुपए। कितना होगा? ये आपका लॉस है, हाँ या ना? तो अगर मैं इसमें डिस्काउंट तो इस सवाल में नहीं है, इस सवाल में लॉस है। कितने का लॉस है? 8,000 डिबेंचर थे, हर डिबेंचर पे 10 रुपए, यानी कितने रुपए का लॉस रहा होगा सवाल में? 80,000 का, हाँ या ना? तो यानी यहाँ क्रेडिट में क्या आना चाहिए? टू लॉस ऑन इशू। कितने रुपए? 80,000। डेबिट किसको करेंगे? एक बात बताओ, जब मैं इशू कर रहा हूँ तो प्रीमियम पे कर रहा हूँ, प्रीमियम यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हाँ या ना? कितने रुपए रहा होगा? 8,000 इंटू 12.5, 8,000 तो 80,000, 8 लाख, 8,000 इंटू
12.5 कर दूं बेटा, 8 में 40 से 4 12 6 4 100 10,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, नहीं 12.5 1 लाख आएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 1 लाख रुपये। यानी कि ये खर्चा कितना है 80,000 और प्रीमियम कितना पड़ा है 1 लाख। तो अगर सवाल में कहीं कुछ और दे भी रखा हो, सवाल में दे भी नहीं रखा कि हमारे पास तो पीएनएल था क्या, कुछ नहीं लिखा हुआ, बस सवाल इतना ही था, तो अब किसको यूज करेंगे एसपीआर को, क्योंकि हमें दिख रहा है साफ साफ कि एसपीआर में 1 लाख पड़े हुए हैं, जबकि हमें चाहिए केवल कितने 80। तो इसकी इशू की तो एंट्री कर ही लोगे, राइट ऑफ की एंट्री ये है कितने से होगी 80। इशू की एंट्री बता दूं, यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, आता है इशू करना, तो जैसे शेयर में इशू करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो अभी भी इस चैप्टर में एक टॉपिक रह गया कोलेटरल सिक्योरिटी, जिसको मैं बोलता हूँ फर्जी टॉपिक है। पेपर से पहले या तो उसको बता दूंगा, आप लोग इस चैप्टर को खत्म माने। इस बुक से दोनों चैप्टर खत्म हो गए हैं, लेकिन एक बात मुझे याद दिलाना, मैं बार बार भूल जाता हूँ बेटा, इशू ऑफ शेयर से 3 क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है हमारे बैलेंस शीट बनाने के। बैलेंस शीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या तो कल की क्लास में आते मुझे यही बताना, कल यही बुक लेके आना, इशू ऑफ शेयर से 3 सवाल करने हैं बैलेंस शीट वाले, ये बात याद दिला देना, मैं बार बार भूल जाता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, कैसे रही क्लास लाइक पर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।